हिजाब पहनकर अगर इलेक्शंस में वोट डाल सकते हैं तो हिजाब पहनकर एजुकेशन क्यों नहीं हासिल कर सकते। मुख्तार अब्बास नकवी से एक छोटा सा ही सवाल करूंगा कि मुख्तार अब्बास नकवी मुझे इस बात का जवाब दें, जब इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर तो क्या आप पोलिंग स्टेशन में ये जाकर देखते हो जिन लड़कियों ने हिजाब पहन कर आई हैं वो लड़कियाँ वोट नहीं डालेंगी और जिन लड़कियों ने हिजाब नहीं पहना है वही लड़कियाँ वोट डालेंगी। क्या मुख्तार अब्बास नकवी कभी तुमने ये सोचा कि जो बच्चियां हिजाब पहन कर आई हैं मैं उन बच्चियों के वोट नहीं लूँगा और जो बच्चियां हिजाब पहन कर नहीं आई हैं मैं उन बच्चियों के वोट लूँगा। वोट लेने के टाइम मुख्तार अब्बास नकवी तुम जैसे लीडर जो हैं वो हिजाब वाली बच्चियों के भी वोट लेते हैं और बिना हिजाब वाली बच्चियों के भी वोट लेते हैं। फिर तालीमी निज़ाम पे एजुकेशन सेक्टर के अंदर तुम ऐसे क्यों सवाल खड़े कर रहे हो। जो बच्चियां हिजाब पहन कर आ रही हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए और तुम ये कहते हो कि एजुकेशन हासिल करने के वक्त जो है वो उन बच्चियों को तालिबान के साथ जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो बच्चियां जो हैं उन पे जो है वो पर्दे की कैद में उन्हें किया जा रहा है। कैद में नहीं किया जा रहा है, उन बच्चियों को अपना शर्म हया है, उन बच्चियों के अंदर खुद शर्म है। वो इसीलिए अपने इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चल रही हैं। वो जो इस्लाम में लिखा हुआ है पारा नंबर 24 आयत नंबर 31 के अंदर वो उसी चीज़ को देखकर चल रही हैं। अगर उनको संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया है कि वो हिजाब पहन सकती हैं, मैं और आप कौन होते हैं उस पर सवालिया निशान करने वाले। अगर उनका फंडामेंटल राइट है, अगर 70 साल पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है अगर उसमें ये इजाज़त दी गई है कि हिजाब पहन सकते हैं तो फिर हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। जम्मू कश्मीर के हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में अगर ये इजाज़त है कि हिजाब पहन सकते हैं, हिंदुस्तान के हर स्टेट हर यूनियन टेरिटरी में अगर ये इजाज़त है कि हिजाब पहन सकते हैं तो फिर उन बच्चों को हिजाब पहनने की क्यों नहीं इजाज़त दी जा रही। क्या इसीलिए कि यूपी में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान का कोई भी मुद्दा नहीं बना तो इनडायरेक्टली यूपी के इलेक्शंस में फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सवालिया निशान तो ये भी खड़ा होता है जनाब सबसे बड़ा कि ऐसे लीडर जो इस तरीके के सवालिया निशान कर रहे हैं इन लीडर्स के ऊपर जो है वो कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, किसी के मज़हब को किसी के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ कि हिजाब ईमान है और हिजाब में पहचान है। सिंपल सी बात है, मुसलमानों के लिए हिजाब ईमान है और हिजाब में मुसलमान की पहचान है, इसीलिए मुसलमान हिजाब को फॉलो करता है। हिजाब पहनकर अगर इलेक्शंस में वोट डाल सकते हैं तो हिजाब पहनकर एजुकेशन क्यों नहीं हासिल कर सकते। जो लीडर आज हिजाब के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि हिजाब पहनना जो है वो कॉलेज और स्कूल्स के अंदर सही नहीं है, तो मैं उन लीडर से एक सवाल करना चाहूँगा कि जब बच्चियाँ हिजाब पहनकर वोट डाल सकती हैं तो फिर बच्चियाँ हिजाब पहनकर एजुकेशन क्यों नहीं हासिल कर सकती हैं। हालांकि उनका फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अधिकार है। 70 साल पहले जो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसके अंदर तो कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि हिजाब पहनकर जाना जो है वो गलत है, आप हिजाब पहनकर नहीं जा सकते हैं। अगर संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अधिकार दिया हुआ है कि जो आपको सही लगे आप वो पहन सकते हैं, आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है या फिर संविधान के कई सारे ऐसे और आर्टिकल्स हैं जिनमें ये दिया हुआ है कि आप अपनी मर्ज़ी से आप अपनी चॉइस का पहन सकते हैं और आप पे किसी भी तरह की कोई भी जो है वो फोर्सफुली ताकत को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिर आखिरकार कर्नाटक के अंदर ही क्यों मुसलमान बच्चों को हिजाब पहनने से इनकार कर दिया कि आप बच्चों ने जो है वो हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर नहीं आना और आपको गेट से एंट्री नहीं दी जाएगी। ऐसा तो नहीं है यूपी इलेक्शंस में इस बारी मुस्लिम हिंदू नहीं हुआ है तो शायद अब कर्नाटक का जो है वो इशू बनाकर और यूपी इलेक्शंस में इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। एक सवालिया निशान तो ये भी है कि हिजाब को पॉलिटिक्स के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। हिजाब अपनी जगह, सियासत अपनी जगह है, तो सियासत को हिजाब के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। हिजाब उन बच्चियों का अधिकार है, आज से पहले भी वो बच्चियां पहनती आई हैं और जो बच्चियां उन कॉलेजेस में ज़ेर तालीम है जो वहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रही हैं उन बच्चियों ने ये भी कहा कि हमें आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप हिजाब पहन करना है। इसी बार क्यों ये ऐसा कह दिया कि हिजाब पहन कर आपको आना ज़रूरी नहीं है कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, आखिरकार क्यों। हालांकि आप ये समझने की कोशिश करें कि एक मुस्कान नाम की बच्ची जो इस पूरे एपिसोड के अंदर जो है देखने को मिली, वो बच्ची भाग रही है, उसके पीछे कुछ लोग जो हैं वो दौड़ रहे हैं, उस बच्ची को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत वाली बच्ची थी जिसने पूरी हिम्मत के साथ मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की उन शरारती तत्व को जो उसको डराने की कोशिश कर रहे थे। अगर वो लोग लिखे पढ़े हुए हैं तो बेहतर है कि वो अंगूठा छाप होने चाहिए। लिखे पढ़े हुए लोगों की तो ऐसी हरकतें नहीं होती हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है यहाँ पर कि हर चीज़ को कानून के तरीके से ही किया जाता है, हर चीज़ को कानून के तरीके से ही देखा जाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में और फंडामेंटल राइट है तो फिर कोई भी उनसे नहीं छीन सकता है।
हम ये इसलिए कह रहे हैं बार बार क्योंकि हिजाब की इस कंट्रोवर्सी के ऊपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रोटेस्ट हुआ। उन बच्चों ने भी पूरा सपोर्ट किया है हिजाब वाले बच्चों का और ये कहा है कि उनका अधिकार है। जम्मू के शहर बठिंडी में भी आज प्रोटेस्ट हुआ और ये कहा कि हिजाब जो है वो फंडामेंटल राइट है। आज की बात नहीं, 70 साल से हिजाब पहनते आ रहे हैं उन यूनिवर्सिटी उन कॉलेजेस में तालीम जो बच्चे हासिल कर रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में किसी भी यूनियन टेरिटरी में ऐसा कानून नहीं लागू किया हुआ है कि आपको हिजाब पहनना जो है वो ज़रूरी नहीं है, आप हिजाब पहन कर नहीं आ सकते हैं। फिर आखिरकार कर्नाटका ही में क्यों? इस सब चीज़ की जड़ों तक जाना ज़रूरी है। मुख्तार अब्बास नकवी जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उनका एक बड़ा बयान और एक शर्मनाक बयान जो कहते हैं कि हिजाब इसलिए पहन रहे हैं शायद इन बच्चियों को भी जो है वो तालिबानियों की तरह पर्दे में कैद किया जा रहा है। जनाब तो सुन लें, कुरान के पारा नंबर 24 आयत नंबर 31 के अंदर लिखा हुआ है कि सर पे दुपट्टा रखना जो है वो फ़र्ज़ है, वो ज़रूरी है। आप अपने बालों की, आप अपने जिस्म को पर्दे में रख सकते हैं। आप अपने आप को, अपने जिस्म को जो है वो पर्दे में अगर रखेंगे तो वो आपके असूल और आपके इस्लाम के दायरे के अंदर है। तो फिर ये वाली कहाँ से बात आई कि आप तालिबानियों के साथ उस चीज़ को जोड़ रहे हैं? मैं मुख्तार अब्बास नकवी से एक छोटा सा ही सवाल करूंगा कि मुख्तार अब्बास नकवी मुझे इस बात का जवाब दें, जब इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर तो क्या आप पोलिंग स्टेशन में ये जाकर देखते हो जिन लड़कियों ने हिजाब पहन कर आई हैं वो लड़कियाँ वोट नहीं डालेंगी और जिन लड़कियों ने हिजाब नहीं पहना है वही लड़कियाँ वोट डालेंगी? क्या मुख्तार अब्बास नकवी कभी तुमने ये सोचा कि जो बच्चियाँ हिजाब पहन कर आई हैं मैं उन बच्चियों के वोट नहीं लूँगा और जो बच्चियाँ हिजाब पहन कर नहीं आई हैं मैं उन बच्चियों के वोट लूँगा? वोट लेने के टाइम मुख्तार अब्बास नकवी तुम जैसे लीडर जो हैं वो हिजाब वाली बच्चियों के भी वोट लेते हैं और बिना हिजाब वाली बच्चियों के भी वोट लेते हैं। फिर तालीमी निज़ाम पे, एजुकेशन सेक्टर के अंदर तुम ऐसे क्यों सवाल खड़े कर रहे हो? जो बच्चियाँ हिजाब पहन कर आ रही हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए और तुम ये कहते हो कि एजुकेशन हासिल करने के वक्त जो है वो उन बच्चियों को तालिबान के साथ जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो बच्चियाँ जो हैं उन पे जो है वो पर्दे की कैद में उन्हें किया जा रहा है। कैद में नहीं किया जा रहा है, उन बच्चियों को अपना शर्म हया है, उन बच्चियों के अंदर खुद शर्म है। वो इसीलिए अपने इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चल रही हैं। वो जो इस्लाम में लिखा हुआ है पारा नंबर 24 आयत नंबर 31 के अंदर वो उसी चीज़ को देखकर चल रही हैं। अगर उनको संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया है कि वो हिजाब पहन सकती हैं, मैं और आप कौन होते हैं उस पर सवालिया निशान करने वाले? अगर उनका फंडामेंटल राइट है, अगर 70 साल पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है अगर उसमें ये इजाज़त दी गई है कि हिजाब पहन सकते हैं तो फिर हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? जम्मू कश्मीर के हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में अगर ये इजाज़त है कि हिजाब पहन सकते हैं, हिंदुस्तान के हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी में अगर ये इजाज़त है कि हिजाब पहन सकते हैं तो फिर उन बच्चों को हिजाब पहनने की क्यों नहीं इजाज़त दी जा रही? क्या इसीलिए कि यूपी में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान का कोई भी मुद्दा नहीं बना तो इनडायरेक्टली यूपी के इलेक्शंस में फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? सवालिया निशान तो ये भी खड़ा होता है जनाब सबसे बड़ा कि ऐसे लीडर जो इस तरीके के सवालिया निशान कर रहे हैं इन लीडर्स के ऊपर जो है वो कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, किसी के मज़हब को, किसी के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हिजाब ईमान है और हिजाब में पहचान है। सिंपल सी बात है, मुसलमानों के लिए हिजाब ईमान है और हिजाब में मुसलमान की पहचान है, इसीलिए मुसलमान हिजाब को फॉलो करता है। कुरान के पारा नंबर 24 आयत नंबर 31 के अंदर भी लिखा हुआ है और उसी चीज़ को मुसलमान फॉलो अप करता है। अगर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में उसको उसका अधिकार दिया हुआ है तो कोई भी लीडर और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी नेता उससे उसका अधिकार नहीं छीन सकता है। अगर इस पूरे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई का नारा है तो ये भी ज़रूर आपने सुना होगा कि यहाँ पे हर इंसान को उसके मज़हब के एतबार से उसको पूरी फ्रीडम दी गई है कि वो अपने मज़हब को फॉलो कर सकता है। वो चाहे तो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़े या चाहे तो मंदिर में जाके जो है वो माथा टेके, कोई भी उसे नहीं रोक सकता है क्योंकि ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो फिर इस तरीके के प्रोपेगेंडास जो किए जाते हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। फ़िलहाल 16 फ़रवरी तक तमाम कर्नाटका के कॉलेजेस जो है वो बंद रहेंगे और मैं आपको ये भी बता दूँ कि कर्नाटका के अंदर कई सारे सरकारी स्कूलों के अंदर जो वो नमाज भी अदा की गई, इसी शायद डर के अंदर कि शायद उनसे उनका जो ईमान है वो न छीन लिया जाए। अब मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि यूपी इलेक्शंस को लेकर भी जिस तरीके का हवाला दिया जा रहा है और उसके साथ साथ आज तक किसी भी कॉलेज में ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि आप हिजाब नहीं पहन सकते, फिर आखिरकार आज ही क्यों ये ऑब्जेक्शन हुआ है? तो ये कहीं सारे बड़े सवाल हैं जिन सवालों के जवाब जो हैं वो शायद हमारे पास नहीं होंगे। तो हम फ़िलहाल तो यही अपील करते हैं कि बच्चों को उनका अधिकार दिया जाए, वो हिजाब पहन सकते हैं और उन्हें हिजाब पहनने की पूरी इजाज़त दी जाए। आई लव हिजाब, प्राउड टू बी हिजाब।
हिजाब इज़ और राइट, हिजाब इज़ और चॉइस, हिजाब इज़ और फंडामेंटल राइट। और अगर ये सब चीज़ें हैं तो हम हिजाब को खुशी खुशी कबूल कर सकते हैं। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश आपसे शेयर भी कर सकते हैं।